नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। हमारी खास पेशकश बहस गरम है में आपका स्वागत है। और आज जिस मुद्दे पर बहस गरम हो रही वो है कांग्रेस का मिशन विंध्य। सिंगरौली पहुंचे हैं दिग्विजय सिंह, उससे पहले रीवा और बाकी स्थानों पर भी पहुंचे, सतना भी पहुंचे और कार्यकर्ताओं को जीत के 5 सूत्र दिए हैं जिसमें विंध्य के किले पर कांग्रेस फतेह कर सके, ऐसा उनका कहना है। लेकिन यह किला बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा है जिस पर जीत का परचम लहराना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं इस खास खबर को। संवाद, तीसरा है समन्वय। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, मेंबर्स में समन्वय होने की आवश्यकता है, नेताओं में समन्वय होने की आवश्यकता है, सामंजस्य। आखिरी है सकारात्मक सोच। संपर्क, समन्वय, संवाद, सामंजस्य, ये वो 5 सूत्र हैं जिससे कांग्रेस विंध्य के किले पर फतह करना चाहती है और दिग्विजय सिंह कार्यकर्ताओं को भी यही मंत्र देते नजर आ रहे हैं। चुनावी दंगल में कांग्रेस इस बार नई युक्ति के साथ मैदान में उतरी है और यही जोश दूसरे कांग्रेसियों में भी नजर आ रहा है। विंध्य में दुर्भाग्यवश कुछ सीटें हम कम जीत पाए थे। वहाँ पे जो मौजूदा हालात हैं वो परिवर्तन के हैं और मुझे पूरा विश्वास है विंध्य में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। जनता दुखी है, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, नौजवान परेशान है, तो सब लोग चाहते हैं कि बदलाव हो। बीजेपी की विंध्य पर बेशक मजबूत पकड़ है, लेकिन उसे बरकरार रखने में भी बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। फिर चाहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सतना दौरा हो या सीएम शिवराज का मऊगंज को जिला बनाना, शायद इसी चिंता को दूर करने कांग्रेस मैदान पर नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी आश्वस्त है कि दिग्गी के दौरों से बीजेपी को ही फायदा मिलेगा। अच्छी बात है। दिग्विजय सिंह जी, मैं तो कहता हूँ अकेला विंध्य का क्यों, सभी जगह का दौरा करेंगे तो और अच्छा होगा। विंध्य में पिछली बार हम 34 में से लगभग 30 सीटें जीते थे और माननीय दिग्विजय सिंह जी का दौरा और गहराई से हो तो जो 4 बची हैं वो भी जीतेंगे। बात समीकरणों की करें तो प्रदेश की 230 सीटों में से 30 विधानसभा सीटें और 4 लोकसभा सीटें विंध्य क्षेत्र में आती हैं। मध्य प्रदेश बनने के बाद ये जोन राजनीति का केंद्र रहा है, तो फिलहाल बीजेपी की सरकार बनाने में विंध्य की अहम भूमिका है। 30 सीटों में से 24 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, तो 2018 में सिर्फ 6 सीटों पर कांग्रेस जीत पाई थी। वहीं 4 लोकसभा सीटों पर भी बीजेपी का कब्जा है। कांग्रेस इस क्षेत्र में जनता को लुभाने में नाकाम रही है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस इस बार जी जान से जुटी है। लेकिन एक बात तो तय है कि विंध्य में जो बढ़त लेने में सफल रहेगा उसकी सरकार बनने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। विंध्य ने पिछली बार यानी 2018 में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा साथ दिया और इसलिए बीजेपी लगभग बहुमत के नजदीक पहुंची, पर उससे ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिल गई, सरकार कांग्रेस की बन गई और कांग्रेस को विंध्य से ही बड़ा नुकसान हुआ। महाकौशल ने साथ दिया। अब दिग्विजय सिंह इस बात को समझ रहे हैं और इसलिए बात वो सिर्फ विंध्य की नहीं कर रहे हैं। हम देख रहे हैं मालवा भी होकर आ गए, चंबल ग्वालियर भी वो गए, लेकिन विंध्य के फतेह को, विंध्य के गढ़ को फतेह करना चाहते हैं और इसीलिए 5 सूत्र दे रहे हैं। इन 5 सूत्रों को भी आपने देखा, लेकिन क्या 5 सूत्र देने से काम चल जाएगा या उन्होंने जो कहा है कार्यकर्ता उसको जमीन पर उतार लेंगे? समझते हैं। आज मिथुन अहिरवार जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ। मिथुन जी, आपका बहुत स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर ब्रजेश पांडे, बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत है। मिथुन जी, ये 5 सूत्र जरा समझा दीजिए। और पिछली बार हमने ये देखा कि तमाम तरह की चीज़ें देखने को मिली, लेकिन उतनी सफलता आपको नहीं मिली। ये ज़रूर है कि एक जगह ऊर्जा का संचार होता है जब नगर निगम के चुनाव हुए और विंध्य यानी रीवा में आप अपना निगम जीतने में कामयाब रहे, लेकिन विंध्य के गढ़ को फतेह कैसे करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कई तरीके के भ्रम मध्य प्रदेश में फैलाए हैं और विंध्य को लेकर के भी एक बड़ा भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है। आप देखें, वो भारतीय जनता पार्टी जो कहती कि साहब 2018 में जो परिणाम आए थे वो परिणाम गलत थे, उपचुनाव में जो परिणाम आए हैं वो ठीक है। तो 2018 में तो भारतीय जनता पार्टी ने विंध्य की 30 सीटों में से
24 सीटें जीती थी और 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिली थी, तो वो परिणाम तो भारतीय जनता पार्टी ने गलत बताए हैं। उपचुनाव के परिणाम सही है सर। तो रेगांव की सीट उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी जीत करके आई है। तो विंध्य का जो सपोर्ट है वो केवल मैं सतही बात नहीं कर रहा हूँ, एक तर्क की बात कर रहा हूँ और डेटा पे आ जाते हैं। विंध्य में सर 7 जिले हैं। इसमें आप सतना की बात कर लें तो इसमें चित्रकूट और सतना ये 2 सीटें तो कांग्रेस पार्टी जीती ही थी। हमने उपचुनाव में रेगांव की सीट भी जीत ली है। तो सतना में अगर 7 सीटें हैं तो 3 सीटें जीत करके बराबरी की टक्कर पर कांग्रेस पार्टी सतना में खड़ी हुई है। रीवा में तो 8 सीटें, तो 8 की 8 हमारी, हमने वहाँ महापौर जीत लिया, तो 8 सीटों पर हमें समर्थन प्राप्त हुआ। सीधी की बात कर ले, सीधी से ही अजय भैया जी की भी सीट है चित्रकूट। तो सीधी में जो नगरीय निकाय है उसमें से 24 में से 20 सीटें जीत करके हमने अपना अध्यक्ष वहाँ पर बनाया। सीधी में हमको जनता ने समर्थन दिया। सिंगरौली की बात कर लें, सिंगरौली तो भारतीय जनता पार्टी हारी चुकी है। अनूपपुर की बात करें, अनूपपुर में 3 की 3 सीटें कांग्रेस पार्टी 2018 में जीती थी। और शहडोल और उमरिया की जो 5 सीटें हैं इन 2 जिलों की, उन 5 की 5 सीटों पर आदिवासी समाज के विधायक हैं। आदिवासी समाज का जो गुस्सा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ है वो इस समय चरम पर है। तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी का हारना तय है। तो वो विंध्य जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अपनी अपनी बातें रख रही हैं डेटा के आधार पर, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता श्री नारायण त्रिपाठी जी का यह कहना है कि विंध्य की जो है उपेक्षा बड़े पैमाने पर हुई है, इसलिए बीजेपी के मुकाबले वो बीजेपी विंध्य जनता पार्टी उसको बनाने जा रहे हैं और विंध्य की 30 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर विधायक उन पर आज तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि उनको पता है कि विंध्य की उपेक्षा का यह आरोप बिल्कुल सही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को चिंतित होने की आवश्यकता बहुत लाजमी है। दिग्विजय सिंह जी वहां जा रहे हैं, संपर्क हिसाब किताब अच्छा किया आपने, लेकिन पूरा मतलब अब आप देखिए, आप रीवा की बात कर रहे हैं, रीवा तो निगम जीते हैं, आप बाकी 7 सीटें कहाँ जीते? क्योंकि भारतीय गुड़ आती है उसमें नहीं जी, मैं वही तो कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का तो लॉजिक ही अलग है ना सर। इनका कहना 2018 के चुनाव से मतलब ही नहीं, उसके बाद जो चुनाव हुए उसमें जीत के आधार पे ये बात करते हैं कि जनता का समर्थन प्राप्त हो रहा है। ये यही कहते हैं ना, 2018 में तो कांग्रेस को जनता को सरकार दे दी थी जनता ने, लेकिन उपचुनाव में ये जीते हैं। तो उपचुनाव में हम रेगांव जीते हैं, फिर महापौर की सीट हम जीते हैं, हम नगरीय निकाय के चुनाव वहां जीते हैं, तो जनता हमारी तरफ है। ठीक है। ब्रजेश पांडे जी, आप तो विंध्य से ही आते हैं और विंध्य को बड़ी नज़दीक से आप देख भी रहे हैं। और विंध्य पिछली बार भारतीय जनता पार्टी में चले गया जब आप कांग्रेस के साथ थे, अब तो आप भी बीजेपी के साथ। मनोज साहब, कांग्रेस के वक्ता मित्र की बात सुन करके ताज्जुब इस बात का होता है, क्योंकि मिथुन जी कांग्रेस के अंदर एक ऐसे प्रवक्ता मांग जाते हैं जिनके डाटा करीब करीब सही रहते हैं, लेकिन लगता है आज जब वो डिबेट में बैठे हैं और भी सबसे महत्वपूर्ण चैनल की डिबेट में, तो डाटा थोड़ी कमजोर है। शायद उन्होंने ये शायद 1956 का दौर भूल जाते हैं जब विंध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी का बिना भी डॉक्टर लुलिया जयप्रकाश की आगे चलती थी विंध्य प्रदेश में, और प्रसोपा और सर आपकी आवाज थोड़ी ठीक मिल पाए तो अच्छा लगेगा। तभी विंध्य प्रदेश से जो है वो कांग्रेस पार्टी जो है सर्वाधिक सीटें जीत के आएंगे। 80 का दौर लोगों ने देखा, 90 का दौर देखा, 2018 का दौर देखा है। लेकिन जिस तरह से मिथुन जी इसका पूरा प्रोडिक्शन कर रहे हैं और मिथुन जी बता रहे हैं कि 2018 के चुनाव में हम रीवा जिले की 8 सीटें जो है वहाँ पर हमको प्रत्याशित हुआ है, महापौर के चुनाव से उसको कंपेयर कर रही है और आश्चर्यचकित बात कर रही है। देखिए, महापौर का इलेक्शन अलग होता है और विधानसभा का चुनाव अलग होता है। 30 में से 24 सीटें आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पास है। भारतीय जनता पार्टी के पास जो है वहाँ पर सर्वाधिक जो आज भी जनता का झुकाव भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि अभी जब नरेंद्र मोदी साहब की सभा हुई थी रीवा में और आप उसको कवरेज करने गए थे, आपने उसको स्पेशल रिपोर्ट में लिया था मनोज साहब, आपने खुद देखा है कि वहाँ की जनता की जो कनेक्टिविटी है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आज दिग्विजय सिंह जी जिस तरह से राजनीति के विद्यार्थियों को 5WNS का पढ़ा रहे थे, जैसे कि जर्नलिज्म के विद्यार्थियों को हम लोग पढ़ाते हैं कि 5WNS का मतलब होता है कब, कहाँ, क्यों, कैसे इस तरह से खबर तैयार की जाती है, उस तरह वो समझा रहे थे कि संपर्क, समन्वय, संवाद, सामंजस्य और सकारात्मक सोच। यही दिग्विजय सिंह जी 18 के चुनाव में भी पंकज में संगत में बैठे थे, तब भी यही बात कर रहे थे, कुछ नया नहीं। लेकिन हिला दिया था भारतीय जनता पार्टी को, ये भी मत भूलिए, सरकार उनकी बन गई थी। सरकार उनकी बन गई, लेकिन वोटों का प्रतिशत कितना था? 0.6% का अंतर था, पहली बात। दूसरी बात, 2-4 सीटों का अंतर था। उस समय हमारे पास जो इनकी सरकार बनी थी चंबल संभाग में, जहाँ पर जोशर एक स्टॉलवर्ड नेता मध्य प्रदेश के, जिनको ये अपने यहाँ रख नहीं पाए, जिनकी इज्जत नहीं कर पाए, और वो क्षुब्ध होकर के कांग्रेस के क्रियाकलापों से भारतीय जनता पार्टी सबको पता है सर, बिंद पर बने रही। जी बोलिए। सबसे बड़ी बात ये है
कि आज विंध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों को लेकर जनता के पास जाएगी। आपने अपोजिशन में रह करके भी जनता के साथ जितने भी जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनसे अपने को दूर रखा। सारी की सारी चीजों में आप चुपचाप घर बैठे रहे। जो अपोजिशन की भूमिका होनी चाहिए सकारात्मक प्रतिपक्ष का, वो भी आप नहीं दिखा पाए। ये दिगर तथ्य है कि आप हमारे रीवा के मेयर की चुनाव की टिकट जीते, उसके पीछे बहुत से कारण थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मनोज साहब की भारतीय जनता पार्टी जो है वहां पर कमजोर है। सर रेगांव चली गई थी आपके पास से इलेक्शन बाई इलेक्शन पे हमको हार हुई, उस हार को हम मानते हैं और उसको हमने उस पर एनालिसिस किया है कि क्यों हमारी हार हुई। उसके बहुत से कारण होते हैं, आप भी जानते हैं, वो एक कारण नहीं होते किसी के हार जीत का। लेकिन वो दुर्ग जो हमारा मजबूत था विंध्य, इस बार हम तो आपसे कह रहे हैं कि 30 में से कम 300 सीट जीत करके आएंगे, क्योंकि मोदी साहब की सभा के बाद जनता का झुकाव भारतीय जनता पार्टी के साथ 100 में 100% जुड़ गया है। लोगों को अपनी योजनाएं पता चली है, समाज के अंतिम। राहुल गांधी भी सुन रहे हैं कि विंध्य आएंगे, थोड़े बहुत दिन बाद दिखाई देंगे। नहीं, राहुल गांधी जी को पता है कि विंध्य क्षेत्र में वो कितना भी प्रयास कर ले, प्रियंका जी आ जाए, राहुल जी आ जाए। पिछली बार भी प्रियंका जी चित्रकूट आई थी, मैया राय थे, उसका तो जिता के ले गई पढ़ने का चित्रकूट उन्हीं के पास है। उसका कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये लोग देख रहे हैं ओवरऑल कांग्रेस पार्टी जो कहती है वचन पत्र में जितनी बातें कमलनाथ जी ने किया था उसका हम उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। इसलिए विंध्य क्षेत्र की जनता जनार्दन, वहाँ के रहवासी, वहाँ के क्षेत्रीय लोग, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कल भी खड़े थे, आज तो पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े और वो जिता के लाएंगे मिथुन सरकार। ठीक है मिथुन जी, दिग्विजय सिंह ने 5 बातें कही है, संवाद, सामंजस्य, और उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सकारात्मक सोच एक बड़ा विषय। सकारात्मक सोच तो हमेशा जीवन में होना ही चाहिए। जितनी पॉजिटिविटी आप रखेंगे अपने मन में, उससे बेहतर रिजल्ट भी आते हैं, जीवन भी बेहतर चलता है। लेकिन समन्वय, सामंजस्य और संवाद दिग्विजय सिंह कर रहे हैं, वो आ जाएंगे संवाद कर पर सामंजस्य और समन्वय की बात विंध्य में खूब होती रही, वो कैसे बैठा ली? देखिए, संवाद, सामंजस्य, समर्थन, पॉजिटिव सोच जो है, ये सारी चीज़ें जो है, इन्हीं कामों को करने के लिए दिग्विजय सिंह जी को 2018 में भी जिम्मेदारी दी गई थी। वो फेविकोल का काम कर रहे हैं। फेविकोल का काम होता है लोगों को जोड़ना, साथ में करना। यदि किसी के बीच संवाद की कमी है, कुछ कार्यकर्ताओं के बीच, तो उसको कमी को पाटना। यदि समन्वय की कमी है तो समन्वय का कोऑर्डिनेशन काम करना, संपर्क का काम लगातार करना। तो ये काम दिग्विजय सिंह जी को दिया गया, वो काम बखूबी कर रहे हैं। लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के विद्वान साथी जो हैं, उनको जरा सा अपना होमवर्क मजबूत करने की आवश्यकता है। मेरे आंकड़े तो करीब नहीं सर, मैं तो सही बोलता हूँ, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, डेटा की शीट लेके बैठता हूँ। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, जो समन्वय और जो कोऑर्डिनेशन होता है, वो भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता विद्वान ब्रजेश पांडे जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी के बीच में नहीं है। वीडी शर्मा जी कह रहे हैं साहब वो विंध्य में 34 सीटें हम 30 जीते थे। यहाँ पर ब्रजेश पांडे जी कह रहे हैं कि विंध्य में 30 सीटें हम 24 जीते थे। तो ये समन्वय पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले कर रहे हैं। दूसरा इनका तर्क कि साहब एक चुनाव जो है उसके रिजल्ट्स दूसरे में अप्लाई नहीं होते हैं। लोकसभा का चुनाव अलग होता है, विधानसभा का अलग होता है, महापौर का होता है। हम तो हमेशा ये कहते थे। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में ये कहना शुरू किया कि 2018 में भले ही कांग्रेस पार्टी जीत गई हो, 2019 में क्योंकि हम लोकसभा में जीत गए, इसलिए जनता का हमारा समर्थन हमारे पास है, इसलिए इस सरकार को अब नैतिक रूप से बने रहने का कोई अधिकार नहीं। फिर इन्होंने साहब सरकार गिरा दी। फिर उसके बाद इनका कहना शुरू हुआ कि साहब वो मुख्य चुनाव तो कुछ नहीं होता, हम तो उपचुनाव में जीत करके आ गए। अब हम कह रहे हैं साहब उपचुनाव में विंध्य की रेगांव सीट हम जीते हैं, तो विंध्य में हमें जीता मानिए। तो अब ये फिर इन्होंने यूटर्न ले लिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी के तर्क हैं। एक प्रश्न का जवाब ब्रजेश पांडे जी ने नहीं दिया। मैं मानता हूं ब्रजेश पांडे जी बड़े काबिल व्यक्ति हैं, किसी सीट पर इनको विधानसभा का टिकट भी भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। लेकिन क्योंकि आपने दिया नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद कर रहे हैं, आप बताइए। लेकिन आप दे देते तो वो जाते ही नहीं उधर। हमसे तो अपेक्षा इनकी खत्म हो गई थी ना, भाजपा से तो अपेक्षा है, तो वहां से तो मिलना चाहिए। इस बात की तो पैराकारी होनी चाहिए। लेकिन निवेदन ये नमक लेकर बैठे हैं। निवेदन ये है, निवेदन इनको तो हमने रामवन पदगमन का जो एक वो जो हमारा रथ चल रहा था उसका समन्वयक बनाया। तो पूछिए भारतीय जनता पार्टी ने रामवन पदगमन में कोई जिम्मेदारी दी है क्या? मैं तो ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर विधायक नारायण त्रिपाठी जी अलग से विंध्य जनता पार्टी बीजेपी वर्सेस बीजेपी बनाने की जो बात कर रहे हैं, वो जो विंध्य की उपेक्षा की बात कर रहे हैं, इस बात पर मैं जरूर ब्रजेश पांडे जी से सुनना चाहूंगा कौन कौन सी उपेक्षाएं की हैं जिसके कारण उनको ये निर्णय लेना पड़ा है। बता दिए। चलिए ब्रजेश जी जवाब दीजिए। देखिए, पहली बात ये, आप जो विंध्य प्रदेश की बात करते हैं, आप नए विंध्य प्रदेश का परिसीमन समझिए। विंध्य प्रदेश में अभी 3 सीटें हैं।
हाँ, विंध्य प्रदेश में कभी 34-36 सीटें हुआ करती थी जब हमारे यहाँ पे बुंदेलखंड का भी इलाका आता था। प्रदेश के एसएसपी लोकप्रिय अध्यक्ष जी विंध्य प्रदेश, हमने आपसे कहा ना कि 90 के दौर से अगर आप विंध्य प्रदेश को देखेंगे या 2018 के दौर से, क्योंकि अब नए जो परिसीमन हुआ उसमें सीटें सिर्फ 30 है, वो मनोज जी की कवरेज दिखा चुके हैं। उसमें 24 सीटें वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के पास है। अनूपपुर से जो हमारे खाद्य प्रसंस्करण मंत्री मध्य प्रदेश के, वो आदरणीय बिसाहू लाल सिंह जी रीवा के प्रभारी मंत्री भी है, वो पहले कांग्रेस की टिकट चुनाव जीते थे, इस बार भारतीय जनता पार्टी के सिंबल चुनाव जीत करके विधानसभा में पहुंचे। रहा सवाल नारायण त्रिपाठी जी का, नारायण त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ विधायक, और उन्होंने किसी तरह से अधिकृत बयान नहीं दिया है, उनका कोई भी इस तरह की बात नहीं आई है। उनसे जब पूछा गया या उनसे जब प्रदर्शन दिया गया, नहीं, ये मैंने दिखाया, ये तो मैंने दिखाया ब्रजेश जी, ऐसा मत कहिए आप। ये हमसे बोले, वो उन्होंने कहा कि बिंद पार्टी में बनाने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा दोनों पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी बिंद का भला नहीं चाहती है। नहीं, लेकिन उसके बाद जो है नारायण त्रिपाठी जी का इस तरह का वक्तव्य नहीं है, क्योंकि उसके बाद एक रीवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। रीवा में उन्होंने कह दिया था कि नहीं, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी का सम्मानित सदस्य हूँ और अभी मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, जब मैं कहीं जाऊंगा तब इस विषय में सोचूंगा। ये अगर बगर की बात है। दूसरी बात यह कि वर्तमान श्रीकांत चतुर्वेदी तैयारी शुरू कर दिए वहां से, वो तो श्रीकांत चतुर्वेदी, देखिए हर व्यक्ति जो राजनीति में रहता है, जैसे अभी हमारे काबिल मित्र कह रहे थे, उसकी अपनी महत्वाकांक्षा आकांक्षाएं होती है और राजनीति में होना चाहिए। कोई कौन नहीं जानता है कि कल को कोई व्यक्ति विधायक बन जाए, कल वो डिप्टी सीएम बन जाए, मिनिस्टर बन जाए, ये ठीक है। राजनीति हम तो चाह रहे हैं आप भी बन जाए, हम तो चाहे कि हमारे मिथुन जी को विधायक की टिकट मिल जाए। हर व्यक्ति जो राजनीति करता है वो आकांक्षा पाता है, बुरी बात नहीं है। तो श्रीकांत जी इसके पहले चुनाव लड़ चुके चुनाव। एक चीज बताइए राजेश जी, दिग्विजय सिंह, देखिए दिग्विजय सिंह को आप कितनी गंभीरता से लेते हुए मुझे नहीं पता, आप भले ना कहें, लेकिन पार्टी तो गंभीरता से लेती होगी। और आप देखिए पिछली बार भी चाहे संगत की पंगत की बात करें या नर्मदा यात्रा की बात करें, उसके बाद चीजें बदली थी और बिंद में वो खुले तौर पर, मंची तौर पर वो खुद कह रहे हैं और जारी भी हो रहा है, ऐसा नहीं है, उन्होंने खुद मान लिया है कि संवाद की कमी है, सामंजस्य की कमी है, सकारात्मक सोच की कमी है, इन सब की जरूरत पड़ेगी। यानी उन्होंने अपनी बात को स्वीकार कर लिया, एक तरह से कहा जाए तो वो अपनी गलतियों को सुधार रहे हैं। यही गलतियां देखिए आपके हाथ से निगम गया, उसके बाद रेगांव गया, तो ये गलतियां हैं आपकी। प्रधानमंत्री आकर वहां से चले गए, एक माहौल बना गए। देखिए मनोज साहब, दिग्विजय सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी 100 में से 2 नंबर भी नहीं देती, क्योंकि दिग्विजय सिंह खुद कहते हैं कि मैं जहां भी प्रचार करने जाता हूं वहां पर जो कांग्रेस के वोट कट जाते हैं। दिग्विजय सिंह जिसके पहले भी समन्वय समिति के, मध्य प्रदेश के कोऑर्डिनेशन समिति के चेयरमैन थे और उस समन्वय के लिए मध्य प्रदेश के मालवा अंचल में, मध्य भारत में हर जगह, भोपाल संभाग में सभी जगह भ्रमण किए थे, चंबल संभाग भी गए थे, लेकिन उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। जहाँ तक सवाल नर्मदा यात्रा का था, नर्मदा यात्रा के कारण मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बनी थी। अभी मेरे काबिल मित्र ने एक बड़ी बारीकी से बात किया था, रामपथ गमन समिति कमलनाथ जी ने बनाया था और उसके लिए उन्होंने 50,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किया था कि रामपथ गमन समिति के लिए, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम अपने अयोध्या जब चित्रकूट रहे 11.5 वर्ष, 11.5 वर्ष रहे, तो उस, लेकिन सवाल इस बात का है, ये यात्राओं को कांग्रेस आयोजित नहीं कर सकी, कांग्रेस भुना नहीं सकी। ये बिल्कुल सही कह रहे थे कि तब रामपथ गमन समिति का मैं पार्टी की ओर से अकेला प्रवक्ता था, मुख्य प्रवक्ता की भूमिका में था और कोई प्रवक्ता नहीं था उसमें, मेरे ही द्वारा प्रोग्राम जारी होता था किसी के द्वारा। लेकिन जो करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, जनता के साथ कनेक्टिविटी, राम के नाम के साथ छलावा, कांग्रेस ने वो किया। आप बताइए, आप ही सब कुछ थे, आपने ही सब कुछ किया जी। तो यही बात हमने कॉलेज से पूछा था, हमने कहा था कि देखिए ऐसा है कि कम से कम मर्यादा प्रभु श्री राम को तो छोड़ दीजिए, जिस राम ने जो है एक परंपरा कायम किया, आदिवासियों के लिए, वनवासियों के लिए सरोली के जूठे बैर खाया, उस राम के नाम पर आप चित्रकूट में 5 किलोमीटर की सड़क भी नहीं बना पाए, जीर्ण शीर्ण मंदिरों का जीर्णोद्धार नहीं कर पाए, और सबसे बड़ी बात जो आपने रोड में बना दिया, हमने किया, हमने प्रयास किया और हम आगे भी प्रयास कर रहे हैं। प्रयास क्या होता है? प्रयास तो उन्होंने भी किया, आपने भी किया, बना कहाँ है? देखिए हमने तो बनाया, हम देखिए उनका प्लान जो था, उनका प्लान था कि हम यहाँ पर आइसोमेट्रिक प्लान बनाएंगे, और जो लंका में दिखता था 3 डायमेंशन प्लान चित्रकूट में होगा। चित्रकूट अगर कोई प्रवासी आता है, तीर्थयात्री आता है, तो उसको यहाँ पर दिखेगा कि लंका में क्या सीन थी, क्या स्थिति थी जब राम गए होंगे श्रीलंका,
तो ये सब चीजें थी। लेकिन चलिए सर, अभी लंका ना लग जाए जी, मैं तो नायर जवाब दीजिए। अभी सर सुन लीजिए, बहुत समय दे दिया मैंने आपको, पर्याप्त समय दे दिया। इसलिए कांग्रेस को जनता सिरे से खारिज कर दी। अब सर जनता के पास छोड़िए ना, चलता जनता है, बताएगी। सिक्का एक ही बार चलता है, दोबारा नहीं चलता। देख लेते हैं सर, देख लेते हैं, बस एक ही बार चलता तो ऐसा ना हो कि एक ही पिछली बार चल गया था। जी बोलिए मिथुन जी बोलिए। सिक्के के आधार पे तो भारतीय जनता पार्टी चल रही है। हम तो डिजिटल ट्रांजैक्शन है साहब, बार बार होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता ब्रजेश पांडे जी के तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने, अगर मैं सही सुन पाया हूं तो उन्होंने कुछ 5,000 करोड़ रुपए की बजट की बात कही कि कांग्रेस पार्टी अलॉट करके गई थी। भारतीय जनता पार्टी उसका 10% भी बजट अलॉट नहीं कर पाई है रामवंत पदगमन के लिए। इस बात के लिए पहले मेरी ओर से धन्यवाद स्वीकार करें ब्रजेश पांडे जी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ब्रजेश पांडे जी का ये कहना कि राम वन पथ गमन के लिए जो रथ था उसके वो मुख्य प्रवक्ता थे, ये इस बात को साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है और कांग्रेस पार्टी ने इस योजना को पहले प्रारंभ कर दिया था और इसके लिए बजट एलोकेट किया। और भारतीय जनता पार्टी का ये कहना कि आज उस पर काम करना शुरू हुआ, ये एक बहुत बड़ा झूठ ब्रजेश पांडे जी ने भाजपा का एक्सपोज किया। तीसरी बात, ब्रजेश पांडे जी की विश्वसनीयता आप देखिए, ब्रजेश पांडे जी की विश्वसनीयता आप देखिए। ब्रजेश पांडे जी ने कहा सुन लीजिए कोर्ट से छुड़ाना पड़ा था हम लोगों को। जी ब्रजेश पांडे जी ने सुन लीजिए ब्रजेश पांडे जी ने बात कही, मनोज जी सुन लीजिए सर। ब्रजेश पांडे जी का झूठ तो यहीं पकड़ा गया, भाजपा का झूठ तो यहीं पकड़ा गया। वो कह रहे हैं नारायण त्रिपाठी जी ने तो कभी ऐसी कोई बात ही नहीं की कि वो अलग बीजेपी बना रहे हैं, अलग विभिन्न जनता पार्टी बन रहे हैं। तो आपने भी बताया कि आपने खुद उस खबर को दिखाया। उन्होंने बयान चौथी बात, मैंने जो 34 और 30 सीट के संदर्भ की बात कही, उन्होंने घुमाने की कोशिश की कि साहब वो उस समय ऐसा होता था, इस समय ऐसा होता था। वीडी शर्मा जी उस समय की बात नहीं कर रहे थे, आज के विंध्य की बात कर रहे थे। आज के विंध्य में तो 30 सीटें हैं सर। आपको मानना चाहिए, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे युवा हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे सीनियर सिटीजन्स हो, मध्य प्रदेश का हर वर्ग, चाहे वो पेंशनर्स हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो आउटसोर्स कर्मचारी हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हो, चाहे वो आशा उषा कार्यकर्ता हो, चाहे वो एएनएम ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ हो, चाहे वो चयनित शिक्षक हो, चाहे वो चयनित आपके जो टीचर्स हैं कॉलेज के या स्कूल के, हर जगह भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों को धोखा दिया है। एक मौका दूंगा ब्रजेश जी, सुन लीजिए, अब आज के लिए नहीं आ रही। विंध्य की बड़े पैमाने पर उपेक्षा की गई है। इस कारण भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो वहां माहौल है, इस कारण एक चीज है मिथुन जी, एक चीज है कि देखिए अभी हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां से आकर गए हैं, उससे पहले 17 अमित शाह भी पहुंचे थे। तो देखिए बीजेपी भी ये समझ रही बहुत, चूंकि निगम आपने जीता, रेगांव आपके पास चली गई, तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी उसको समझ नहीं हो, अपने गढ़ को बचाना चाहेगी, तो उन्होंने अपने प्रयास शुरू कर दिए। तो क्या आने वाले दिनों में राहुल गांधी या बाकी लोग भी विंध्य में दिखाई देंगे? देखिए सबका कार्यक्रम बनेगा, सभी इलाकों में हमारे सभी बड़े नेता जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये जो घबराहट भारतीय जनता पार्टी के, नरेंद्र मोदी जी को ले आओ, अमित शाह जी को ले आओ, क्योंकि शिवराज जी का ट्रैक रिकॉर्ड वहां कोई बहुत मजबूत नहीं है। भाजपा के नेता पुष्ट कर रहे हैं, प्रियंका जी को महाकौशल। और एक कमाल की बात, उनको पता है कि विंध्य में ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, इसलिए जब प्रधानमंत्री जी आदरणीय आते हैं तो कहते हैं कि साहब विंध्य में तो खड़ा हूं, लेकिन हमें छिंदवाड़ा की लड़ाई लड़नी है। विंध्य में आकर के कहते हैं कि साहब वो छिंदवाड़े की लड़ाई लड़ेंगे, मतलब विंध्य से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं नहीं है और छिंदवाड़ा तो वैसे ही आपका कमजोर है। तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसा भी तो समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारा है, छिंदवाड़ा को और अपना कर लेते हैं। नहीं, विंध्य तो उनका रहा ही नहीं ना सर। अगर छिंदवाड़ा को अपना बनाना तो पहले छिंदवाड़ा जाते, छिंदवाड़ा आप गए नहीं, विंध्य में आकर के कह रहे हैं छिंदवाड़ा जीतेंगे। तो ये किस तरीके की स्ट्रैटेजी भारतीय जनता पार्टी को बात करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के बीच जो कोऑर्डिनेशन खत्म हो रहा है, दिग्विजय सिंह जी लगातार जिसको कर रहे हैं, कमलनाथ जी लगातार जिसको कर रहे हैं, ये जो कोऑर्डिनेशन है, स्वयं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आकर के कह चुके हैं कि कमजोर संगठन है मध्य प्रदेश में। पी मुरलीधर राव जी कह चुके हैं कि 4-5 बार के जो नेता हैं वो नालायक हैं भारतीय जनता पार्टी में। कैलाश विजयवर्गीय जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को हराएगी, मतलब जनता के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी आज भारतीय जनता पार्टी को हराने में लगी हुई है। भंवर सिंह शेखावत जी यही कुछ बात आज दिग्विजय सिंह कह रहे थे मिथुन जी, यही बात कह रहे थे वो, मुझे लग रहा है वही समझाने का प्रयास कर, इसीलिए उन्होंने 5 सूत्र दिए। देखिए बहुत जल्दी, बस टाइम नहीं। देखिए 5 सूत्र उन्होंने दिए हैं। उन्होंने तो ये माना कि हम क्योंकि विपक्ष में हैं, इसलिए हमारे बीच कोऑर्डिनेशन बेहतर होना चाहिए। जल्दी जवाब दे। लेकिन वो सरकार जो अपने आप को डबल ट्रिपल इंजन की सरकार है जो कहती है, उस सरकार को उसी के कार्यकर्ता आ रहे हैं। तो ये सरकार के खिलाफ जो है मैंडेट है आपके कार्यकर्ताओं का। मनोज जी विंध्य क्षेत्र को लेकर कांग्रेस पार्टी, विंध्य क्षेत्र क्या संपूर्ण मध्य प्रदेश की 230 सीटों को लेकर कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत
सारे गुट सक्रिय हैं। और विंध्य क्षेत्र में पहले इन्होंने कहा कि हम अजय सिंह राहुल के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, बाद में जिस कमेटी में अजय सिंह राहुल जी को रखा गया उसी में उन्होंने कमलेश्वर पटेल जी को भी रख दिया। बहुत सर, सारे विंध्य में आप किसके फैक्टर भरोसे हैं, चुनाव बहुत लड़ेंगे? सारे विंध्य का लीडर कौन होगा? ब्रजेश पांडे जी होंगे? हमारे पास तो स्टालवर्ड नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, शिवराज सिंह विंध्य के हैं चौहान वो? जी हैं, राजेश शुक्ला जी हैं। विंध्य का लीडर कौन है? राजेश शुक्ला जी के भरोसे लड़ेंगे आप चुनाव? राजेश शुक्ला जी हैं, ठीक है हमारे सर। यहाँ पे गौतम साहब का गणेश क्या सिंह जी हुआ? हैं, गणेश सिंह जी हैं, गिरीश गौतम जी हैं, हमारे तीसरा नाम चलिए सर, दोनों पार्टियों के पास बहुत सारे नेता है, लेकिन समझ आएगा कि विंध्य का दंगल कितना कैसा होगा। अब तैयारी दोनों तरफ से है। एक तरफ प्रधानमंत्री अमित शाह आकर लौट चुके हैं और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह जी के जाने के बाद अब कांग्रेस की नजर भी है। दिग्विजय सिंह बहुत बारीकी से वहां पर काम कर रहे हैं और इसीलिए कमलनाथ ने उनको भी जिम्मा दिया। यानी विंध्य का गढ़ बड़ा अभेद है, अब कौन भेदेगा ये समझ आएगा। मिथुन जी आपका धन्यवाद, साथ ही ब्रजेश पांडे जी। पर आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि कांग्रेस भी उसी राह पर है और भारतीय जनता पार्टी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की राह को कांग्रेस ने पकड़ लिया। मंडलम की बात करती है, सेक्टर की बात करती है, या बाकी जो चीज़ें दिखा करती थी एक साथ जितने जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी एक दौर में किया करती थी, अब कांग्रेस भी करने लगी। और वही बातें सामंजस्य, समन्वय, तो फिर समझ जाइए कि समन्वय किसके बीच में होने वाला। आगे देखिए बड़ी खबर, और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।